Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. This is question number 5 from exercise 12.1. This is very easy question. Question is that classify into monomial, binomial and trinomial. यानी जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको क्लासीफाई करना है. किस में क्लासीफाई करना है? मोनोमियल में, बाइनोमियल में और ट्राइनोमियल में. तो सबसे पहले हमें होना चाहिए कि मोनोमियल क्या था, बाइनोमियल क्या था और ट्राइनोमियल क्या था. जो भी एक्सप्रेशन है अगर वो सिंगल एक्सप्रेशन है, एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल. जिसके अंदर एक टर्म आ रही है जिस एक्सप्रेशन में, वो मोनोमियल होता है. जिस एक्सप्रेशन के अंदर टू टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, we can use two terms in the expression, given expression. This is called the binomial. And side by side, when we use three terms in the expression, it is called the trinomial. जिसमें तीन टर्म यूज हो रही हैं जिस एक्सप्रेशन के अंदर, उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं. तो मोनोमियल मीन्स 1, बाइनोमियल मीन्स 2 एंड ट्राइनोमियल मीन्स 3. और ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी टर्म्स हैं उनके वेरिएबल्स डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए. वरना अगर सेम होंगे तो वो ऑपरेटर्स के थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं. इसीलिए ध्यान रखना है कि हमारे जो वेरिएबल्स आ रहे हैं टर्म के अंदर वो भी डिफरेंट होने चाहिए. तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट है 4y माइनस z. ये देखते हैं. सबसे पहले वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ y है, यहाँ z है, बिल्कुल डिफरेंट है. तो यहाँ पर मेरी टू टर्म्स बन रही हैं. पहली टर्म मेरे पास ये बन रही है, सेकंड ये. तो हमारे पास अगर टू टर्म बनती है तो वो मेरा क्या होता है? बाइनोमियल. ठीक है, ये बाइनोमियल बन गया. सेकंड पार्ट y स्क्वायर, ओनली सिंगल टर्म, तो दैट इज मोनोमियल. हम लिख लेते हैं मोनोमियल. थर्ड पार्ट इज x प्लस वाई माइनस एक्स वाई. तीनों टर्म अलग अलग है, डिफरेंट है एक दूसरे से. इट मीन्स यहाँ पर तीन हमारे पास टर्म्स बन रही हैं और जहां पर तीन टर्म्स हैं वहां हम क्या लिख रहे हैं? ट्राइनोमियल. तो यहां हम लिखेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल. ठीक है. फोर्थ पार्ट देखते हैं, ओनली 100. तो 100 क्या है? सिर्फ एक ही टर्म है, तो 100 इज अ मोनोमियल. तो यहां हम लिखेंगे 100 के आगे मोनोमियल. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास फिफ्थ पार्ट, दैट इज ए बी माइनस ए माइनस बी. ऑल द थ्री टर्म्स आर डिफरेंट टू ईच अदर. तीनों एक दूसरे से अलग हैं. और अगर तीन अलग अलग टर्म्स होती हैं तो वहां मेरे पास आता है ट्राइनोमियल. तो हम इसे लिखते हैं ट्राइनोमियल. ठीक है. अच्छा, अब की बात देखते हैं सिक्स्थ में क्या आता है. यहाँ पे मेरे पास है 5 माइनस 3t. टू टर्म्स है तो टू टर्म्स के लिए हम यूज करेंगे बाइनोमियल. नेक्स्ट पार्ट इज सेवेंथ पार्ट, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर. एक बार p का स्क्वायर है, एक बार q का स्क्वायर है, तो दोनों टर्म्स डिफरेंट है और टू टर्म्स है. इट मीन्स दैट इज बाइनोमियल, बाइनोमियल. नेक्स्ट पार्ट इज एट पार्ट, दैट इज 7mn. यहाँ एक ही टर्म है इसीलिए ये बनेगा हमारे पास मोनोमियल, मोनोमियल. नेक्स्ट पार्ट इज नाइन्थ पार्ट, दैट इज z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8. यानी तीन टर्म हमें दिखाई दे रही है. तो तीन के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? ट्राइनोमियल यूज कर रहे थे. तो यहां हम लिखेंगे ट्राइनोमियल. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट है 10th पार्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. टू टर्म्स, तो टू टर्म्स के लिए हम बाइनोमियल, बाइनोमियल. नेक्स्ट टर्म इज नेक्स्ट z स्क्वायर प्लस z. यहाँ पर भी अगेन टू टर्म्स हमें दिखाई दे रही हैं, तो दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल, बाइनोमियल टर्म है ये भी. और लास्ट पार्ट है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यानी थ्री टर्म्स आर देयर, सो दिस इज ट्राइनोमियल टर्म. सो ट्राइनोमियल टर्म्स. तो हमने देख लिया कि हमारा मोनोमियल कैसे निकलेगा, बाइनोमियल कैसे निकलेगा, ट्राइनोमियल कैसे निकलेगा. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.